Vande Mataram students, so today we will revise the 12th chapter of class 4 maths, which is how heavy and how light. तो हमने NCERT में जो क्वेश्चंस देखे थे उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस वो चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे. जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा NCERT के अकॉर्डिंग, उसमें एक कार्ट बता रखी थी और कार्ट पे कुछ कुछ सामान लोड किया हुआ था. तो सामान कितना था, क्या था, वो हमें बताना है. सो द फर्स्ट वन इज़ 5 sacks ऑफ वीट. सैक्स मतलब बोरी. ओके, सैक्स मीन्स बोरी. तो 5 बोरी ऑफ वीट मीन्स गेहूँ. एक बोरी का वेट मोस्टली कितना होता है, 500 kg होता है. ओके, एक क्विंटल का एक वीट का बोरी होता है, सैक होता है. सो मीन्स एक क्विंटल मीन्स 100 kg. तो 5 sacks ऑफ वीट मतलब 5 × 100 kg. सो टोटल कितना हो जाएगा, 500 kg, राइट. देन 3 sacks ऑफ राइस. अब उस क्वेश्चन में हम NCERT में दिया हुआ था दैट 35 kg का ऑलमोस्ट हमें गैस करना था वेट. तो हमने गैस किया कि राइस का वेट जो है वो 35 kg एक का होगा. फॉर एग्जांपल 34 अगर एक का है तो 3 × 35 105 kg. इस तरीके से आप अलग अलग वेट्स भी कैरी कर सकते हो आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग. आप वेट सोच कर लिख सकते हो. जैसे मैंने 35 kg का वेट रखा है राइस के लिए. आप क्या रख सकते हो, 50 kg का रख सकते हो. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अब वाटर टैंक कितना दिया हुआ है, 50 kg का. अलमारी 70 kg की. 3 टेबल्स, एक टेबल फॉर एग्जांपल 10 kg की है. ओके, सो 3 टेबल कितनी होगी, 3 × 10 यानी 30 kg की होगी. 4 चेयर्स, एक चेयर अगर 5 kg की है तो 4 चेयर मतलब कितनी हो जाएगी, 4 × 5 20 kg. सो ये जो पूरा क्वेश्चन है दैट्स टोटली ऑफ योर इमेजिनेशन. तो आपके इमेजिनेशन के बेस पर आप क्या कर सकते हो, वेट गेस कर सकते हो और आंसर्स लिख सकते हो, राइट. सो इस तरीके से जो मैंने टोटल किया मेरी इमेजिनेशन के बेस पर, टोटल वेट कितना हो गया, 835 kg. टोटल कितना वेट हो गया, 835 kg. नाउ द नेक्स्ट वन इज which things should be removed so that the weight of the load is not more than 700 kgs. अब हमें क्या करना है, कार्ट का वेट या फिर जो लोडेड वेट है उसे 700 kgs तक ही लेकर जाना है. बट मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो वेट रेडी हो रहा है वो कितना, 835. यानी मुझे 135 kgs रिमूव करने होंगे. कितने रिमूव करना होगा हमें, 135 kg. सो व्हाट कैन आई रिमूव फ्रॉम इट. सो आई कैन रिमूव फॉर एग्जाम्पल, एक मैं ये रिमूव कर देती हूँ, 105 kg रिमूव हो गया. और कितना बच रहा है, 30 kg और बच रहा है. टोटल 700 kg चाहिए वेट और टोटल वेट कितना है मेरे पास, 835. यानी मुझे कितना एक्स्ट्रा है, 135 kg एक्स्ट्रा है. सो व्हाट आई हैव टू डू, 135 kg रिमूव करना होगा. सो मैं क्या करूँगी, 105 kg प्लस 30 kg यानी 3 टेबल्स और 3 sacks ऑफ राइस अगर मैं रिमूव कर देती हूँ तो 135 kg कम हो जाएगा और टोटल कितना बचेगा पीछे. This is 700 kg. Got it? Now you also make your own balance. Write down how you made it. Also draw a picture of your balance in the box below. So आप लोगों ने एक बैलेंस रेडी करना था. ये एक्टिविटी मैंने आपको दी थी, तो एक बैलेंस आपको रेडी करना है. So how can you make a balance? सो अब क्या कर सकते हो, 2 प्लेट्स ले सकते हो. प्लेट्स को आप धागे से बांध सकते हो, ठीक है. और फिर उस पर एक लकड़ी अटैच करके इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है, इस तरीके से आप रेडी कर सकते हो. सो ये एक्टिविटी आपको घर पर करनी थी ट्राई. सो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा. तो इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, सेम लेंथ के 2, बट क्या होना चाहिए, सेम लेंथ के होने चाहिए. जो भी आप धागे या फिर स्ट्रिंग आप जो भी यूज़ कर रहे हो, क्या होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए. 2 पेन्स मतलब तवे लिए. यहाँ पे हम लोग प्लेट्स ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं. अ थ्रेड टू टाई पेन्स टू द स्टिक. एक थ्रेड होना चाहिए कि वो पेन्स को आप स्टिक से अटैच कर सको, और एक स्टिक होनी चाहिए. इट्स मेड एज शोन इन द बिलो फिगर. ये कुछ इस तरीके का रेडी हो जाएगा, राइट. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज मेक पेयर्स ऑफ अ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज़ द बैलेंस टू डेट विच इज़ हेवियर. हमें क्या करना है, अलग अलग चीज़ों का पेयर बनाना है. तो यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स रेडी कर किए हैं. अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा पेयर में कौन सी चीज़ ज़्यादा हेवी है.
जैसे मैं टूथब्रश और टूथपेस्ट का ट्यूब बोल रही हूँ, यानी आपकी टूथपेस्ट की जो होती है वो, या फिर टूथब्रश, क्या हेवी होगा बताइए। एकदम नए नए की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने ख़त्म कर दिया उसके बाद आप गेस करो, ठीक है। सो टूथब्रश और टूथपेस्ट में, टूथब्रश और टूथपेस्ट में क्या हेवी होगा, टूथपेस्ट का ट्यूब भारी होगा। स्पून एंड कप, स्पून भारी होगा कि कप भारी होगा, ये आपको गेस करना है, ठीक है। सो मोस्टली क्या होता है, कप जो है वो सिरामिक का होगा या फिर चाइना क्ले का होगा, सो हेवी नहीं होगा। बट स्पून कोई मेटल का हो सकता है तो वो हेवी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर वो पतला है तो क्या हो सकता है, वो हल्का हो सकता है, ओके। सो ये भी आपकी टोटली इमेजिनेशन पे डिपेंड है, क्या टाइप की चीज़ इमेजिन कर रहे हो। देन रबर बैंड एंड पेंसिल, रबर बैंड और पेंसिल में क्या हेवी होगा, ऑब्वियसली पेंसिल हेवी होगी देन रबर बैंड। सो इन द फर्स्ट पेयर टूथपेस्ट ट्यूब, सेकेंड पेयर में कप हेवी होगा। यहाँ पे स्पून नॉर्मल स्पून किया है, ओके। जैसे कोई प्लास्टिक स्पून की बात कर लूँ या एक कप की बात कर लूँ तो कप भारी होगा, ठीक है। एंड थर्ड में पेंसिल भी है। तो यहाँ पे आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, ये आंसर्स आपको दिए हुए हैं और ये आपके क्वेश्चंस हैं। Now the fifth one is groups of 3 things, for example eraser, ball and paper, use the bag, arrange them in order of weight। इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग चीज़ें आपने बनानी है, गैस करनी है। फॉर एग्जांपल 3 का ग्रुप बनाया है। फर्स्ट ग्रुप में मैंने क्या लिया है, एक शॉल ले लिया। फर्स्ट ग्रुप में मैंने क्या लिए, नैपकिन, स्कार्फ और शॉल ले लिए। तो नैपकिन, स्कार्फ और शॉल में सबसे लाइट कौन सा होगा, नैपकिन, रुमाल होगा, फिर स्कार्फ, और शॉल सबसे भारी होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हो, ये वाला जो मैंने लिया है। दिस इज़ बॉटल, लेमन एंड पपाया। बॉटल प्लास्टिक की होती है, हल्की होगी, खाली बॉटल की बात करिए, भरी हुई बॉटल की बात नहीं करनी आपको, ओके, खाली बॉटल की। सो बॉटल भारी होगा, लेमन भारी होगा कि पपाया भारी होगा, ऑब्वियसली बॉटल सबसे भारी होने वाली है, सॉरी हल्की होने वाली है। देन लेमन, और पपाया सबसे बड़ा होता है तो सबसे हेवी होगा, राइट। नाउ द सिक्स्थ वन इज कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग द बैलेंस। ये जो बैलेंस आपने खुद बनाया है उससे आप अपना वेट गैस कर सकते हो क्या, नहीं, वो वीक होते हैं और हमारा वेट गैस करने के लिए वेइंग मशीन्स बनाई गई है, ओके। सो हर एक चीज़ के लिए, हर एक टाइप के वेट के लिए मशीन्स बनाई गई है। द सोप वेज 100 ग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोप वेज 100 grams। इफ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पेन, हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ दिस वे, 200 ग्राम। तो हमें पूछा गया है कि 100 ग्राम का एक सोप है। इफ़ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पेन, हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ दिस वे, ओके। सो 100 ग्राम का है और आपकी वन, फॉर एग्जाम्पल कितना भी ले लिया मैंने, ठीक है। सो 100 ग्राम की तो नहीं होंगे पेन, पेन तो ऑब्वियसली भारी होने वाले। पेन मतलब तवे की बात हो रही है यहाँ पे, ओके, पेन स्टिक वाले पेन की बात हो रही है, नॉट राइटिंग वाला पेन, ओके। सो उसका वेट कितना हो सकता है, उसका वेट 100 ग्राम से तो ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है और 100 ग्राम की आपकी सोप है। सो मैंने क्या किया, आपको इमेजिन करना है इसका। फॉर एग्जांपल मैंने 137 उसका पेन का वेट किया है। फॉर एग्जांपल आप 200 ग्राम पेन का वेट समझ लो, ठीक है, और 100 ग्राम सोप का है, तो आपके लिए टोटल कितना हो जाएगा, 300 ग्राम, ठीक है। सो आपने गेस करना है कि आपके घर में जो पेन है वो कितना वेट का है। नाउ द प्रैक्टिस टाइम इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम। In the above balance, the pen containing the weight equal to 1 kilogram is right market। ये जो हमें NCERT में एक फिगर दिया हुआ है उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। सो आपने अब क्या करना है, NCERT जो मैंने आपको सेंड की थी उसे आप कंपेयर करके क्वेश्चंस लिखने, क्वेश्चन नंबर्स साथ में मैंने आपको दिए हुए हैं। नाउ नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय। 5 चीज़ें जो नॉर्मली हम खरीदते हैं, जो कि ग्राम में खरीदते हैं या किलोग्राम में खरीदते हैं। अब कैम्फोर दिया है, फर्स्ट हमें क्या दिया है, कैम्फोर। कैम्फोर क्या होता है, वो जो नैप्थलीन बॉल्स होती है, आपके मॉम को आप पूछोगे तो वो बताएंगे आपको, जो वाइट कलर के नैप्थलीन बॉल्स होते हैं, मोस्टली सिंक में रखते हैं, वॉशरूम्स में रखते हैं, वो होता है कैम्फोर। नैप्थलीन बॉल्स को कैम्फोर बोलते हैं। आपके मॉम को या डैड को आप पूछ सकते हो। सो कैम्फोर ग्राम्स में खरीदेंगे, केजी में थोड़ी लगती है, एक पैकेट खरीदते हैं मोस्टली और वो हल्की भी होती है, सो वो क्या होगा, ग्राम में। देन वीट, गेहूँ आप केजीज़ में खरीदते हो,
10 kg, 20 kg, 30 kg, मोस्टली 500, 600 kgs भी खरीदते हैं। नाउ सैंडल और राइस, सैंडल का वेट kg में होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। kg में होगा तो आप चल पाओगे? नहीं। सो राइस इज़ इन kg, सैंडल इज़ इन ग्राम। ना चिली पाउडर, चिली पाउडर और शुगर से आप kg में खरीद सकते हो, बट चिली पाउडर आप एक पैकेट लेते हो छोटा, ओके। चिली पाउडर आप 500 kg, 600 kg तो खरीदोगे नहीं, राइट। क्लोव्स, अब क्लोव्स क्या होते हैं? क्लोव्स मतलब लौंग होती है, वो कुछ इस तरीके की दिखती है, इस तरीके की कुछ दिखती है, उसके 3 ऐसे होते हैं और नीचे ऐसा होता है और ऊपर ऐसे टोपी सी होती है, लौंग उसे बोलते हैं। आपके घर में आप पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स से या किसी एल्डर से कि लौंग क्या होती है या फिर क्लोव क्या होती है, ओके। सो क्लोव जो होगी मसालों में मोस्टली चाय वगैरह में डालते हैं, ओके। सो वो हेवी होगी, या फिर पोटैटो, ऑब्वियसली पोटैटो हेवी होंगे। नाउ कैरडमम एंड एप्पल, कैरडमम क्या होता है? ये भी एक तरीके का मसाला होता है, वो पत्ते जैसा कुछ दिखता है, आपको घर पे पूछना है। दालचीनी जिसे बोलते हो, दालचीनी का पत्ता होता है। सो वो हेवी होगा या एप्पल हेवी होगा? ऑब्वियसली एप्पल हेवी होगा। एक पत्ता हेवी हो सकता है कि एप्पल हेवी हो सकता है? एप्पल हेवी होगा। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देख। अब यहाँ पे भी 11th क्वेश्चन में क्या है? राइट द वेट ऑफ ईच थिंग बी बॉट इन अ ग्राम और kg। तो ये चीज़ें आपको kg में खरीदनी चाहिए, ग्राम में खरीद। फॉर एग्जाम्पल मैं राइस ले लेती हूँ, राइस क्या किस में खरीदोगे आप? kg में। और आपके घर में कितना kg खरीदते हैं एक बार में, तो आपने लिखना है, ओके। जो मंथली आप ग्रोसरीज लाते हो या फिर मंथली आप जो किराना भरते हो घर में, तो वो उसमें क्या चीज़ आप कितनी लेकर आते हो वो आपने लिखनी है। सो ये मैंने मेरे लिख दी है, आप अपने इमेजिनेशन के बेस पर लिख सकते हो, या घर में कोई एल्डर हो तो उनसे पूछकर आप लोग लिख सकते हो। अब कार एंड ट्रैक्टर, तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था हमने जो पिछली बार सॉल्व किया था, दैट रितु इज़ वेइंग हर टॉयज़। रितु अपने टॉयज़ वे कर रही थी। शी वॉन्ट्स टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज़ हेवियर देन द कार, देन हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड इट क्विकली। उसका जो कार है वो हेवी है या ट्रैक्टर हेवी है, तो हम क्या करेंगे? अगेन जो हमने पेन बनाया था उसका वेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से आपको बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 से, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग आगे के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।